यदि आदमी में हुनर और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही भोपाल के रहने वाले हर्षवर्धन मिश्र की कहानी हर इंसान के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है, जो सिर्फ 350 रुपये से अपना स्टार्टअप शुरू किया और आज वह करोड़ों के मालिक बन चुके हैं। तो आइए जानते हैं हर्षवर्धन मिश्र की कहानी और कैसे बने गो इजी जैसे कंपनी के फाउंडर एंड CEO। दरअसल हर्षवर्धन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं। उनके फादर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। हर्षवर्धन अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली में जॉब कर रहे थे। करीब 2.5 साल तक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने के बाद उन्हें समझ में आया कि वहाँ पर न तो उनको इज्जत मिलती है और न ही उन्हें पैसा मिलता है। तब उन्होंने अचानक जॉब छोड़ने का फैसला किया और भोपाल वापस आ गए। उनके पापा चाहते थे कि वह सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करे, परंतु उन्हें इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। आलम यह था कि उनके कॉलेज के टीचर कहते थे कि तुम किसी के लायक नहीं हो। यदि तुम्हें 2-4 हज़ार की नौकरी भी मिल जाए तो यह एक बड़ी बात होगी। हर्षवर्धन कहते हैं, एक रोज़ मेरे घर में इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर की एक साथ ज़रूरत पड़ गई, लेकिन उस वक्त कोई भी नहीं मिल रहा था। मैं दिल्ली में रह चुका था तो हर चीज़ को ऑनलाइन ऑर्डर करना या बुकिंग करने की आदत थी। बड़े शहरों में अर्बन क्लैब जैसी होम सर्विस प्राइवेट कंपनी है, लेकिन छोटे शहरों में ऐसी कोई सर्विसेज आज भी उपलब्ध नहीं है। बहुत देर बाद पापा एक वर्कर को घर लेकर आए। काम करने के बाद उसने 2 गुने से भी ज़्यादा पैसा ले लिया। तब मुझे लगा कि जिस तरह से दिक्कत हमारे साथ हुई है, यह दिक्कत छोटे शहरों में रहने वाले अधिकांश लोगों को होती होगी। अगले ही दिन से हमने ऑनलाइन होम सर्विस प्रोवाइड कराने वाली बिजनेसेस पर अपना काम शुरू कर दिया। हर्षवर्धन कहते हैं, मेरा तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो बताते हैं कि जब लोगों ने उनसे जुड़ने से इनकार कर दिया तो वो इन कारीगरों के साइट्स पर जाने लगे। वो किस तरह से काम करते हैं, कितना काम का कितना चार्ज लेते हैं, ये देखना उनकी रूटीन बन गई थी। और ऐसा करते करते और इन सब बातों को सीखने में उन्हें 6 महीने लग गए। हर्षवर्धन कहते हैं कि जब मैंने थोड़ा बहुत काम सीख लिया तब नए नए यंग वर्कर्स को कंपनी के साथ जोड़ना शुरू किया। जो लोग काम भी नहीं जानते थे उन्हें भी अपनी कंपनी के साथ जोड़ा। दरअसल यंग लोग ऑनलाइन मेथड को जानते हैं, इसलिए इनके साथ लाइन अप करने में मुझे आसानी होती है। कई बार ऐसा भी हुआ कि बुकिंग आने के बाद मैं खुद सर्विस देने जाता था। वो कहते हैं कि जब मैं इस काम को शुरू किया था तो घर वालों को बताया भी नहीं था। मम्मी पापा कभी भी नहीं चाहते थे कि मैं इस तरह का बिजनेस करूं जिसमें घर घर जाकर मजदूर की तरह काम करना पड़े। घर में बिजनेस का कोई कल्चर ही नहीं था। सभी लोग गवर्नमेंट जॉब में थे। घर से कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। सभी लोग इसके खिलाफ थे। मैंने जो कुछ भी जॉब के दौरान कमाया था, सेविंग्स की थी, सब इन मार्केट को समझने में लगा दिया। हर्षवर्धन वो वाकया बताते हैं जब उनके पास महज 350 रुपये बचे थे। पैंट की दाई जेब को टटोलते हुए वो कहते हैं कि मुझे आज भी वो दिन याद है। 300 रुपये में मैंने पेम्पलेट छपवाया था। आधी रात को गली मोहल्ले, चौक चौराहे, भीड़ भारी वाली जगहों पर जाकर खुद से पेम्पलेट चिपकाए थे। कई बार ऐसा भी हुआ कि अपने दोस्त को किसी बहाने से पकड़ कर ले जाता था और उससे पेम्पलेट छपवाता था। जब महीने 15 दिन बाद धीरे धीरे लोगों को पता चला कि भोपाल में भी इस तरह की सर्विसेज हैं, तो हमारे पास ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई। इसके बाद हर्षवर्धन 2019 की बात बताते हैं। वो कहते हैं कि जब मेरे पास कारीगर जुड़ने लगे, बुकिंग ज़्यादा आने लगी, तो मैंने अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवा लिया। एक वेबसाइट और एक ऐप भी हमने लॉन्च की, लेकिन मुश्किलें यहाँ भी मुंह खोले खड़ी थी। हर्षवर्धन कहते हैं, जब मैंने होम सर्विस की शुरुआत की तो मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया। कई बार तो ऐसा भी होता था कि मेरे कारीगर को लोग काम के बहाने बुलाते थे और अपनी कंपनी में काम दे देते थे। कई दिनों तक बुकिंग भी नहीं होती थी। इसके बाद मैंने मार्केट से कम कीमत पर सर्विस देना शुरू किया। फिर कॉरपोरेट इंडस्ट्री को टारगेट करना शुरू किया। इससे मेरी कंपनी को बूस्ट मिला। हर्षवर्धन कहते हैं कि आज भोपाल के बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस में उनसे सर्विस लिया जाता है। एक साइट्स में कम से कम 5 से 10 लाख का वर्क मिलता है। हर्षवर्धन के टच में आज ऐसे दर्जनों साइट्स है। अब गो इजी जमशेदपुर में भी सर्विस देना शुरू कर दिया है। हर्षवर्धन कहते हैं कि उन्होंने इस बिजनेस को जब शुरू किया था तब ना तो कोई इनका साथ देना चाहता था और ना ही कोई इनसे जुड़ना चाहता था। आज उनकी टीम में 15 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, जबकि 2500 से ज़्यादा कारीगर जुड़े हुए हैं।
एक वक्त वो भी था जब उनके पास कई दिनों तक कोई बुकिंग नहीं आती थी। आज हर रोज़ 100 से ज़्यादा बुकिंग डील करते हैं। कंपनी का सालाना टर्नओवर 5 करोड़ से भी ज़्यादा है। दोस्तों, सच में हर्षवर्धन इस सदी के लिए एक आइडल है, एक हीरो है जिन्हें देखकर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपनी लाइफ में सुधार कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही रियल स्टोरीज और सच्ची घटनाओं पर आधारित सक्सेस स्टोरी को शेयर करता हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।